गुड आफ्टरनून साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं फिर से स्वागत करती हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा चल रहा है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। तो इस एक्ट में मैंने अभी तक जो आपको पढ़ाया वो पढ़ाया पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3 में आपको करा रही। टोटल नंबर पार्ट कितने हैं इसमें? 3 हैं, जिसमें से पार्ट 1 और पार्ट 2 हमारा कंप्लीट हो चुका है और पार्ट 3 हम कर रहे हैं। पार्ट 3 में भी हमने 6 चैप्टर कंप्लीट कर लिए, 7 चैप्टर का हम लास्ट पार्ट कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ सेक्शन नंबर 13, 113A, 113B, 114 एंड 114A। ये 4 सेक्शन आज हम कंप्लीट करेंगे। तो क्या कहता है सेक्शन नंबर 113A? सेक्शन नंबर 113A कहता है अबेटमेंट ऑफ सुसाइड बाय अ मैरिड वुमन। अबेटमेंट यानी कि सेक्शन नंबर 113A कहता है, क्वेश्चन ये उठता है यहाँ पे, क्या किसी लड़की को एक्चुअल में क्या होता है, कोर्ट ये प्रिज्यूम्पशन करके चलेगा कि एक लड़की जिसकी शादी हो चुकी है और वो 7 साल के अंदर, मैरिज के 7 साल के अंदर उसके वो सुसाइड करती है, तो कोर्ट क्या प्रिज्यूम करके चलेगा? कोर्ट वहाँ प्रिज्यूम ये करके चलेगा कि उस लड़की को उसके पति द्वारा या उसके पति के नातेदार द्वारा क्रूरता की गई थी और उस क्रूरता के चलते उसने सुसाइड किया है। यानी कि क्रूरता इस हद तक बढ़ गई थी कि उसने उसको इस हद तक क्रूर कर दिया गया, उसको इस तरीके से अबेट किया गया कि उस लड़की ने सुसाइड कर ली। तो यहाँ कोर्ट प्रिज्यूम करके चलेगा कि ये हत्या नहीं, ये आत्महत्या नहीं, ये हत्या होगी। ठीक है, तो कोर्ट प्रिज्यूम करके चलता है कि ये हत्या है, लेकिन यहाँ प्रूफ किसको करना होगा? प्रूफ करना होगा उस लड़की के रिश्तेदारों को, उसके पति को, कि ये आत्महत्या है। ठीक है, तो यहाँ पे कोर्ट प्रिज्यूम क्या करके चल रहा है? वो करके चल रहा है कि यहाँ पे वो क्या है, एक मर्डर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है? अबेटमेंट ऑफ सुसाइड बाय अ मैरिड वुमन। अगर उसको अबेट इस तरीके से किया गया है, ठीक है, तो ये इससे कोरिलेट करके पढ़ते हैं। हम पढ़ते हैं 498A ऑफ आईपीसी का 498A आप पढ़ोगे तो वो बात भी यही करता है कि एक लड़की की शादी के 7 साल के अंदर आत्महत्या कर लेने पर कोर्ट प्रिज्यूम क्या करके चलता है? प्रिज्यूम करके चलता है कि वो उसको क्रूरता इतनी हद तक पड़ गई थी कि उसने सुसाइड कर लिया, तो ये सुसाइड नहीं, ये एक मर्डर है। ठीक है, तो एक्ट ये किससे जोड़ा गया है? ये एक्ट नंबर 46 ऑफ 1980 के संशोधन अधिनियम द्वारा इसको जोड़ा गया है। और क्या नंबर इसका? एक्ट नंबर 46 है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। हमारा 113A क्या था, समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 113B विच इज डॉरी डेथ। सेक्शन नंबर 113B और साथ में हम कोरिलेट करके पढ़ेंगे आईपीसी की धारा 304B। ठीक है, आईपीसी धारा 304B और 113B बात क्या करता है कि यहाँ पे क्या कह रहा है? प्रिज्यूम्पशन, यानी कि कोर्ट उपधारणा करेगा डॉरी डेथ के लिए कि ये डॉरी डेथ है। कैसे डॉरी डेथ है? कि एक लड़की जिसकी शादी को 7 साल हुआ है, यानी कि किसके अंदर में 7 ईयर के अंदर ही अंदर एक लड़की की हत्या होती है। वो हत्या कैसे हुई, क्या हुई, इसका जो इन्वेस्टिगेशन होगा, कुछ भी होगा, वो कब होगा, वो चलता रहेगा। लेकिन जैसे ही वो केस कोर्ट के सामने आता है, जैसे ही वो केस कोर्ट के सामने आता है, कोर्ट प्रिज्यूम्पशन करके चलेगा, कोर्ट ये उपधारणा करेगा कि इसकी डेथ की गई है, यानी कि इसके ऊपर डॉरी डेथ का केस चलाया जाएगा। डॉरी डेथ मतलब उससे दहेज की मांग की गई होगी, उसके साथ उत्पीड़न किया गया होगा, इसीलिए उसने डेथ, यानी कि डेथ जो उसकी हुई है वो इसी के कारण हो सकती है। तो कोर्ट क्या प्रिज्यूम करके चल रहा है यहाँ पे कि ये डॉरी डेथ होगी। तो डॉरी डेथ को हम कहाँ पढ़ते हैं? इसके लिए हम पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 304B ऑफ आईपीसी। ठीक है, इतनी बात समझ में गई। यहाँ पे 2 चीजें आपको याद रखनी है। विद इन 7 ईयर, यानी कि विद इन 7 ईयर ऑफ मैरिज, एक तो ये बात आपको याद रखनी है। दूसरा, उस लड़की की हत्या हुई हो उसी ड्यूरेशन में, यानी कि उसकी डेथ कॉज हुई हो, किसमें? इसी ड्यूरेशन में उसकी डेथ कॉज हुई हो। 2 चीज यहाँ पे होंगी, तब वो डॉरी डेथ बन जाएगी। तो कोर्ट क्या प्रिज्यूम करके चलेगा कि ये क्या है? डॉरी डेथ है। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। सेक्शन नंबर 113A, अच्छा ये जोड़ा गया है 43 ऑफ 1986। ये जोड़ा गया था अमेंडमेंट, जो संशोधन अधिनियम था 1983 की धारा के तहत, और ये जोड़ा गया था 1986 की धारा के तहत। ठीक है, तो 13A और 13B आपको समझ में होगा। अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 114 की। सेक्शन नंबर 114 कहता है स्पेसिफिकली प्रिज्यूम्पशन क्या होंगी। स्पेसिफिकली प्रिज्यूम्पशन की यहाँ पे कोर्ट उपधारणा नहीं कर रहा है, संबंधित ही नहीं है उससे, क्योंकि ये एक अपशिष्ट उपधारणा कह सकते हैं। क्योंकि जो बची कुची जो सब जो बाकी की जो हम प्रिज्यूम्पशन पढ़ रहे थे वो कैसी पढ़ रहे थे?
वो कहीं ना कहीं कोर्ट को रिलेट करके मिल रही थी। लेकिन सेक्शन 14 में जो अवधारणा है वो अपशिष्ट यानी कि बची हुई अवधारणा जो होती है वो कहाँ पे आ जाएंगी, वो हमारी आ जाएंगी सेक्शन नंबर 114 में। ठीक है, सेक्शन नंबर 114 में जो आएंगी वो 3 तरीके की अवधारणा कोड करता है। एक तो प्राकृतिक घटनाओं के ऊपर, जो नेचुरल इंसिडेंट्स होते हैं उसके ऊपर, मानवीय आचरण के ऊपर। अगर मानवीय आचरण जैसे कि किसी एक व्यक्ति का व्यक्तित्व, किसी एक व्यक्ति के बारे में कोई भी उसका जो कंडक्ट होगा उसके बारे में जो प्रिजम्पशन करेगा कोर्ट वो, और पब्लिक और प्राइवेट कारोबार के सामान्य अनुक्रम में। सामान्य अनुक्रम से मतलब होता है कि एक जनरल वे में कोई बात उठती है तो वो यहाँ पे कोर्ट का वो सारी चीज़ें कहाँ पे आ जाएंगी, वो आ जाएंगी हमारे सेक्शन नंबर 114 में। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति चोरी करता है, ठीक है, एक व्यक्ति चोरी करता है तो कोर्ट क्या प्रिजम्पशन करके चलेगा कि वो या तो वो अभ्यास चोर है या उसने पहली बार चोरी की है। ठीक है, कोर्ट ये प्रिजम्पशन करके चलेगा। तो क्या होगा, वो उसका क्या होगा, उसका कंडक्ट होगा। कंडक्ट क्या कौन ये निकाला जाएगा कि वो उसकी किस तरीके का ऑफेंस उसने किया है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारे स्पेसिफिकली प्रिजम्पशन होगा। इसके जो इलस्ट्रेशन है गाइस वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों को इसको मार्क करके चलिएगा। मैं आपको इसकी इलस्ट्रेशन बताती हूँ कि इसका ए नंबर इलस्ट्रेशन देखिए। ए नंबर इलस्ट्रेशन कहता है चुराए हुए माल पर जिस मनुष्य का चोरी के शीघ्र उपरांत कब्जा है यानी कि पोजेशन है, जब तक कि वह अपने कब्जे का कारण ना बता दे यानी कि उसका रीजन ना बता दे तो वह चोर है या उसने माल को चुराया हुआ जानते हुए प्राप्त किया है। या तो वो खुद चोर है अगर उसके ऊपर पोजीशन है, या हो सकता है कि उसे ये पता हो तो है कि वो चोरी का माल है अपने पास प्राप्त किया है। ठीक है, इसी तरीके से इसका एक इलस्ट्रेशन नंबर देखिए जी, कि यदि वह साक्ष्य जो पेश किया जा सकता था और पेश नहीं किया गया है, पेश किया जाता था उस व्यक्ति के अनुकूल होता जो उसका विदारक किए हुए है। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये इसके एक मानवीय आचरण के रूप में आ जाएगा। अपशिष्ट उदाहरण मैंने आपको बताया तो इसका मानवीय आचरण के रूप में आ जाएगा। तो ये बात करता है सेक्शन नंबर 140। ठीक है, सेक्शन नंबर 114 वेरी इजी, जो चीज़ कहीं और नहीं आ रही है, वो जो प्रिजम्पशन कहीं और नहीं आ रही है वो कहाँ आ जाएगी, स्पेसिफिकली यहाँ पे आ जाएगी। क्या आ जाएगी, जो बची कुछ अवधारणाएं होंगी वो यहाँ पे होंगी। किस तरीके से होंगी, वो 3 तरीके से होंगी। इसके इलस्ट्रेशन प्लीज गाइस जरूर पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन मतलब एग्जाम से पूछे जाते हैं। ठीक है, साथ ही मैं आपको बता दूं सेक्शन नंबर 114A क्या कहता है, एब्सेंस ऑफ कंसर्न इन सर्टेन प्रोसिक्यूशन फॉर रेप। देखिए, जहाँ पे एक लड़की की रेप के दौरान कंसेंट नहीं है तो कोर्ट ये प्रिजम्पशन करके चलेगा कि उसकी कंसेंट नहीं थी। देख, अगर किसी लड़की के साथ रेप हुआ है, किन सेक्शन से थ्रू हुआ, 376 की ए से लेकर पूरा GH तक पूरा जो आता है 376 में, IPC धारा 376 रेप का डेफिनेशन आपने पढ़ा होगा। वहाँ जो आप पढ़ते हो रेप में, तो वहाँ पे जो ए से लेके जो पूरी जो 13-14 कंडीशंस दी हुई है, उस कंडीशंस के थ्रू जो रेप हुआ है और उस कंडीशन में कोर्ट को ये लगता है कि उस वुमेन की, उस लड़की की कंसेंट नहीं थी। अगर उसकी कंसेंट नहीं थी, वो लड़की कहती है कि मेरी कंसेंट नहीं थी, तो कोर्ट ये प्रिजम्पशन करके चलेगा कि वो कंसेंट उस इंटरकोर्स में उस लड़की की कंसेंट नहीं थी, तो वो एक तरीके से क्या होगा, वो रेप होगा। तो यहाँ पे किसकी एब्सेंस मानी जा रही है, कंसेंट की एब्सेंस यहाँ पे मानी जा रही है। ये बात कर रहे हैं सेक्शन नंबर 114A। ये भी किससे जोड़ा गया है, एक्ट नंबर अमेंडमेंट एक्ट नंबर 1983 से। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक पूरा। आज मेरा ये चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट हुआ। होपफुली आपको चैप्टर नंबर 7 मैंने जो 3 पार्ट में आपको पढ़ाया है समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ थम्स अप एटलीस्ट कर दीजिएगा, क्योंकि ये पढ़ाने में बहुत मेहनत लगती है। मुझे खुद तैयार करके आप लोगों को पढ़ाना होता है, तो एटलीस्ट थम्स अप अगर आप करते हो तो समझ में आता है कि आप लोगों को भी समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसको मैं खत्म करूँ। मिलते हैं कल अपने नए टॉपिक के साथ, जो कि होगा हमारा चैप्टर नंबर 8, जो कि है बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही मज़ेदार सेक्शन, मज़ेदार चैप्टर जो कि है एस्टॉपल। ठीक है, तो उसको करेंगे हम कल। जब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।